कॉलेज लाइफ में कि अगर कोई बच्चा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में रहता है तो उसको गिराना कैसा है वो क्लासमेट्स मिल के बताते हैं। तो ये बहुत, अगर हिंदी बोलने में शर्म आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब इंग्लिश में बोलेंगे, आप हिंदी में बोलोगे तो अलग से हाईलाइट हो जाओगे। इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश थोड़ा हिंदी थोड़ा। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप अच्छे बनाओगे, अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे तो आप आगे 4 साल में 3 साल में अच्छा ग्रो कर पाओगे। वहीं अगर आपने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉलेज की पढ़ाई, जहां आपको मिलेगा कॉलेज से रिलेटेड सारा कंटेंट, फिर चाहे वो कॉलेज के एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज के इवेंट से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज के इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट से रिलेटेड हो। तो इस चैनल पर आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है इस टॉपिक का। वो टॉपिक का नाम है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑन अ कॉलेज वेरी फर्स्ट डे। क्योंकि जब हम कॉलेज में नए नए फ्रेशर्स होते हैं, जब जाते हैं, पहले तो जाने में ही ऐसा लगता है ओ नया कॉलेज, ये वो फलाना दिमाग का, बहुत मज़ा आता है। सोच के ही लगता है कि वाओ न्यू कॉलेज, लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो जब जाते हैं तो फिर सबसे पहला इंटरेक्शन जब टीचर के साथ, फैकल्टी के साथ होता है या तो फिर किसी सीनियर के साथ भी हो जाता है पहला इंट्रोडक्शन, तो उनका पहला क्वेश्चन ही होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वो ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा ही जाता है। अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लो, पूछा ही जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का टॉपिक मैं वही लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी इस टॉपिक पे बच्चों की, तो मैंने सोचा चलो शूट कर ही देता है। तो देखो, वो ये जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ इंट्रोडक्शन के से पहले, या तो फिर कुछ टिप्स रहने वाली हैं आपको, एक सीक्रेट टिप्स जो कि हर किसी को नहीं पता होती। आप मेरा वीडियो देख रहे हो इसलिए आपको पता है, ठीक है। दूसरा टिप, रूल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, क्या क्या रूल्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, वो देने वाली हैं। तीसरा है कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो, आ गए हो या कुछ भी है, तो आपको कैसा परफॉर्म करना है कॉलेज में, एक अच्छा कॉलेज लाइफ फर्स्ट डे से ही बनाने के लिए। तो ये रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। भले ही आप 2x की 1.5 की स्पीड पे देखो, बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा टिप्स, कुछ सीक्रेट टिप्स जो आप अपना नोट डाउन कर लो, कहीं पे लिख लो, माइंड में बिठा लो। दैट इज़, सबसे पहला पॉइंट इज़ डोंट कम लेट। कभी भी कॉलेज में आप लेट, लाइक कॉलेज के फर्स्ट डे में एक्चुअली, भले से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या एक वीक के बाद आप ठीक है लेट जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट डे और फर्स्ट पीरियड वो भी लेट मत करना। भले से आप अगर मान लो 9 बजे का टाइमिंग है, 9 o'clock पर आपका क्लासेस स्टार्ट होती है, आपको 9:15 हो गया है, तो प्लीज़ उस टाइम पे मत जाना, क्योंकि वो आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो गए, आप किसी को जानते नहीं होगे, किसी से इंट्रैक्शन नहीं होगा, एंड इवन आप फैकल्टी तक को नहीं जानते होगे वहाँ पर कि फैकल्टी कैसा है, इंसल्ट भी कर सकता है। एंड उस मोमेंट पे जब बेइज्जती हो जाए, एकदम फ्रेशर हो और बेइज्जती हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होता है। तो बहुत लगता है, अच्छा नहीं लगता, वो सबके सामने बहुत इंसल्टिंग फील होता है कि हम पहले ही दिन आ गए और हमारा इंटरेक्शन ही फैकल्टी के साथ ऐसा हुआ कि हम पहले ही दिन लेट चले गए, एंड वो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप लेट मत जाना। भले से वो पीरियड, अगर मान लो 9 बजे का पीरियड है, आप 9:15 हो गया, तो वो पूरा ही पीरियड स्किप करने लेना। नेक्स्ट क्लास अगर 10 बजे की है तो नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पहले जाके बैठ जाना, बट लेट कभी मत जाना, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। एंड सेकेंड टिप है सिट इन मिडल। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब भी कॉलेज के फर्स्ट डे में होंगे एंड वो टीचर से आपका पहला इंटरेक्शन होगा, तो पहला क्वेश्चन टीचर का ये नहीं होने वाला है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, तो वो नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, ये वो। उनका सबसे पहला टॉपिक ही होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम। एंड इस मोमेंट पे अगर आप फर्स्ट बेंच पे बैठे होगे एंड पहले ही स्टूडेंट होगे, तो उस टाइम पे अगर टीचर आपसे बोल देगा ना व्हाट्स योर नेम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस टाइम पे आप ब्लैंक हो जाओगे। एंड ब्लैंक हो गए और आप बिल्कुल उस टाइम पे, उस मोमेंट पे ऐसा होगा कि आप अपने आप को
भूल जाओगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, भले से आपको अपना नाम भी भूल जाओगे उस मोमेंट पर, क्योंकि एकदम अगर हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं ना, जो स्टूडेंट को जानता है, एक दूसरे इंटरेक्शन होता है, फ्रेंड्स होते हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल होती है, हम कर देते हैं। अगर वो टीचर सेकेंड थर्ड डे ऑफ क्लास पूछेगा तो आप शायद उस टाइम पे बता पाओ, लेकिन फर्स्ट डे, फर्स्ट पीरियड, और हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हम सब फ्रेशर्स हैं, तो उस मोमेंट पे ना सब ब्लैंक हो जाएगा और कुछ नहीं बता पाओगे, घबरा जाओगे, अपना नाम भी डर डर कर बताओगे, तो वो मोमेंट बहुत इंसल्टिंग हो सकता है आपके लिए। एंड वो फर्स्ट डे ही ऐसा जाए, फर्स्ट पीरियड ही ऐसा जाए, तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। मे बी सेकेंड डे आपका ख़राब हो जाए, थर्ड डे आप जाओ ही ना। तो कभी भी फर्स्ट बेंच पे मत बैठना, एंड दूसरा कभी भी लास्ट बेंच पर भी मत बैठना। ये मत सोचना कि फर्स्ट बेंच पे नहीं तो लास्ट पे बैठ जाऊँ, तो क्योंकि लास्ट पे बैठोगी ना तो टीचर सोचेगा कि ये बैक बेंचर्स हैं, बैक बेंचर्स पहले से ही ख़राब होते हैं, एंड वो कभी आपको अच्छा समझेंगे भी नहीं। लाइक ऐसा नहीं होता बैक बेंचर टैग लगना बहुत अच्छा बात होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को वो नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ये बैक बेंचर है तो ख़राब है, बट फैकल्टी की नज़र में ना कहीं बैक बेंचर्स को उस वैल्यू नहीं करते हैं। तो आप फर्स्ट पे बैठोगे तो भी इशू हो सकता है, आप उस टाइम पे ब्लैंक हो सकते हो। लास्ट में बैठोगे तो फैकल्टी की नज़र में अच्छा नहीं रहेगा, तो आप हमेशा मिडल में बैठो। वो इसलिए क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन फर्स्ट बेंच से होता आ रहा होगा ना, तो आपके माइंड में कुछ स्ट्रैटेजीज़ पहले से बनती जा रही होगी कि ये ऐसे इंटरेक्ट बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना लोगे कि हम ऐसे बोलेंगे तो हम ख़राब नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में याद रखना, दोनों टिप्स को फॉलो करना, एंड ये टिप्स फॉलो कर ली तो एटलीस्ट आप घबराओगे नहीं, कॉन्फिडेंट रहोगे आप अपनी क्योंकि फर्स्ट डे में कोई किसी से ये नहीं सोचता है कि हम इसका इंट्रोडक्शन सुनते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, हम इसका नहीं। अगर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कोई फैकल्टी पूछ रहा है ना, तो उनके माइंड में हमेशा ये होता है हम पहले अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास भी आएगा वही। तो वो किसी का सुनते नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंस से, इतना अपना माइंड एक्टिव रख के कोई किसी का इंट्रोडक्शन नहीं सुनता है। फैकल्टी सुनता है तो फैकल्टी से के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लो तब तक, जब तक आपके टर्न आ रही है। आई होप ये टिप्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़े रूल्स की बात कर लेते हैं कि रूल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, ये कोई एग्जैक्ट ऐसे रूल्स नहीं है जो कहीं नोटबुक पे नोट डाउन है या किसी बुक में नोट डाउन है, बट ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन अपना बता सकते हो, एक डिसेंट सा अच्छा इंट्रोडक्शन, जिससे आपकी पहले ही दिन कुछ वैल्यू बन सकती है फैकल्टी के सामने। क्योंकि इंट्रोडक्शन ही कुछ ऐसा चीज़ होता है जो पहला इंट्रैक्शन होता है फैकल्टी का और आपके बीच का। तो इसमें पहला मेरा जो रूल रहता है वो ये रहता है कि डू नॉट ओवर कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो डू नॉट लूज़ योर कॉन्फिडेंस। अब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो फैकल्टी को, तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली मत बताओ, क्योंकि कॉलेज लाइफ में फैकल्टी स्ट्रिक्ट नहीं होते, कुछ स्ट्रिक्ट हो भी जाते हैं। अगर आप अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली टीचर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो हो सकता है फैकल्टी आपको कुछ अच्छा ना समझे या फिर कुछ ऐसा बोल दे जो उस टाइम पर आपको लगे कि यार ये तो इंसल्ट वाली बात हो गई, या कुछ भी मजाक बना दे, तो वो चीज़ अच्छा नहीं रहता फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज ही। एंड दूसरा, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो उसका ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स आपको देखेंगे, जो आपके क्लासमेट्स होंगे, वो आपको सोचेंगे कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, हम सब मिलकर इसकी बैंड पे जा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कॉलेज लाइफ में बहुत नॉर्मल है, भले से आपको लग रहा होगा ये दीदी क्या बोल रही हैं, बट ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कॉलेज लाइफ में कि अगर कोई बच्चा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में रहता है तो उसको गिराना कैसा है वो क्लासमेट्स मिल के बताते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो इस चीज़ को ये मत सोचना कि ये दीदी ने क्या बोल दिया, बट ये एक्चुअल में होता है, ठीक है। और कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ भी मत करना। डर के बताओगे तो बच्चे सोचेंगे अरे यार ये तो कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहा, तो ये क्या ही है। तो कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं हो आप क्या बोल रहे हो। तो आप पहले से माइंड में बिठा लो, भले से 2 लाइन का इंट्रोडक्शन हुआ, बट कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी ये होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा रूल इज़ डू नॉट मेक रोबोट योरसेल्फ। अब मेरा ये कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, बोले जा रहे हो, ये ही नहीं देख रहे हो फैकल्टी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है और उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है टेलीप्रॉम्प्टर सामने चल रहा है आप बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं बनाना है। कुछ वो होते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, हाय माय नेम इज़ अक्सान, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। तो
इसका मतलब ये होता है कि आप रट्टू तोता हो, रट के आए हो एंड आप बस बोले जा रहे हो, तो वो हाईलाइट अलग से हो जाएगा, बच्चे सोचेंगे ये है क्या। तो ये रोबोट नहीं बनाना, बहुत बहुत सिंपल रखो, बस अपना नाम बता दो, कहाँ से हो वो बता दो, एंड क्या कर रहे हो वो बता दो, सिंपल। ऐसा नहीं अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दो, ये वो बहुत सिंपल सा रखो, क्योंकि इतने सारे बच्चे होंगे, इतना लॉन्ग इंट्रोडक्शन दोगे तो नहीं आपका चलेगा, मतलब टीचर भी बोर हो, फैकल्टी भी बोर हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि वो बीच में बोल दें इट्स ओके ओके बैठ जाओ, सिंपल सा रखो। हाय, माय नेम इज़ अक्सा राव, आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा एंड माय स्पेशलाइजेशन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सिंपल, बस इतना भी इंट्रोडक्शन रखोगे तो चलेगा टीचर को, ठीक है। थर्ड इज़ मेक आई कॉन्टैक्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन फैकल्टी को दे रहे हो, आई कॉन्टैक्ट वॉल की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत रखना। आई कांटेक्ट बना के रखना। उससे क्या लगेगा ना, अगर आपको डर भी लग रहा होगा एंड अगर आपका आई कांटेक्ट टीचर से होगा तो आप कहीं ना कहीं लगेगा फैकल्टी को कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है बच्चा, कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है, तो ये अच्छा बच्चा है। अब ऐसा नहीं है आई कांटेक्ट का कि आप ऐसे घूर के देखने लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट आई कांटेक्ट बना के चलोगे तो अंदर से वो लगेगा फैकल्टी को कि ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो ठीक है। अगर डर भी लग रहा होगा आई कांटेक्ट के थ्रू वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा आपका डर। एंड फोर्थ इज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ होती है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो वो सोचते हैं कि अरे यार ये क्या, पहली चीज़ तो इतना तो इंग्लिश बहुत नॉर्मली है, आना चाहिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में पहले से प्रिपेयर कर लो। एंड इफ़ इन केस आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो ये अपना इंट्रोडक्शन एंड ऑल आप हिंदी में भी दे सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी इशू नहीं है। अगर हिंदी बोलने में शर्म आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब इंग्लिश में बोलेंगे, आप हिंदी में बोलोगे तो अलग से हाईलाइट हो जाओगे। इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश थोड़ा हिंदी थोड़ा, तो मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश में बोल दो तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ऐसा शर्म की भी बात नहीं है, हिंदी में बोल रहे हो तो शर्म आएगी ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी प्रेजेंटेशंस भी होती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी में भी दे देते हैं जिनको इंग्लिश में नहीं आता कॉलेज लाइफ में, तो ऐसे बहुत गलत बात नहीं है। हिंदी इज़ आवर मदर टंग, तो उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है चलेगा, हिंदी में दे सकते हो। हिंदी में शर्म आ रही है, दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके अपना इंट्रोडक्शन दे दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा हम पार्ट 3 का डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि और क्या करना चाहिए। अब मैं इस पार्ट में रूल्स मैंने सब उसमें बता दिया, आपको पता चल गया इंट्रोडक्शन कैसे देना है। इसमें मैं बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी कॉलेज लाइफ स्पेंड करनी है, एक शॉर्ट में बता दूंगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है, अब आप ये चीज़ देखो, हमको पता है कि आप कॉलेज के फर्स्ट डे जा रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट पीरियड होगा, बिल्कुल फ्रेश होगे, कोई एक दूसरे को जानता नहीं होगा, एंड वही एक पॉइंट होता है जहाँ से आप अच्छा नेटवर्किंग बना सकते हो। जब हम कॉलेज के बीच में आते हैं ना, मतलब 1 2 3 4 हफ्ते बाद या फिर 15-20 दिन बाद, कुछ एक महीने बाद भी आते हैं, तो वहाँ से हम अच्छी नेटवर्किंग नहीं बना सकते, बना सकते या बना पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है सबके फ्रेंड्स बन जाते हैं, सब एक दूसरे को जान जाते हैं, बहुत अच्छे से नहीं बट कुछ थोड़े बहुत जान जाते हैं। तो हम उस टाइम, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम नेटवर्किंग जितना फर्स्ट डे बना सकते हैं उतना एक्चुअल में 15 दिन बाद भी नहीं बना सकते, और वो छोड़ो सेकंड डे भी नहीं बना सकते हम। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखना कि वहाँ से आप अपनी अच्छी से नेटवर्किंग बनाना, आप जिससे जो हेल्प चाहिए वो लेना। एक बहुत चलता है जब हम फ्रेशर्स होते हैं, तो एक माइंड में चलता है ये लड़का है ये लड़की है, एंड लड़का लड़की से बात करेगा तो और लोग मतलब मजाक बनाएंगे, लड़का लड़की से करेगा। तो ये चीज़ें प्लीज़ कॉलेज लाइफ में अपना ये चीज़ें बंद रखना, ये चीज़ें मत ही करना, क्योंकि ये सोच के चलो आपको जिससे जो बेनिफिट होगा रिलेटेड टू वर्क, कि प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी मतलब एक तुम्हारे ग्रुप्स बनेंगे, एंड प्रोजेक्ट्स में हर किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी को हेल्प देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस पॉइंट पर ये चीज़ें मत रखना, नेटवर्किंग बनाओ जिससे जो प्रॉफिट हो रहा है हेल्प करो और हेल्प लो भी, ठीक है। उस तरह से फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड सर्कल अच्छे चूज़ करो। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप अच्छे बनाओगे, अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे, तो आप आगे 4 साल में 3 साल में अच्छा ग्रो कर पाओगे। वहीं अगर आपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना लिए जो लाइक अच्छे नहीं थे, एंड
उसकी वजह से अगर आप अच्छे भी होगे तो 2-3-4 साल बाद जाके आप ख़राब हो जाओगे, कोई आपकी इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट नहीं लग पाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कॉलेज के फर्स्ट डे से ही आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी ये वाली वीडियो में रखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं वो भी बता सकते हो। बाकी इस चैनल पर मैं ट्राई करूँगी सारा सिलेबस अपलोड कर दूँ जल्दी से। आप मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, मैं सब कुछ इस पर अपलोड करूँगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।